हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ए ब्रेव गर्ल हेलन किलर। आज हम लोग एक बहादुर लड़की हेलन किलर के बारे में पढ़ेंगे। हेलन हेलन किलर बिकम इल व्हेन शी वाज 1.5 year old। जब वो हेलन किलर जब छोटी थी, मतलब 1.5 साल की थी, तब वो एक बार बीमार पड़ी। शी हैड हाई फीवर विच मेड हर ब्लाइंड एंड डीफ। वह उसे हाई फीवर मतलब बहुत तेज बुखार था, विच मेड वो उसे जिस वजह से वो अंधी और बहरी हो गई। टिल देन शी हैड बीन ए हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड। जिसके पहले वो एक स्वस्थ और खुश बच्ची थी। बट नाउ शी कुड नॉट लॉन्गर सी और हियर। लेकिन अब ना ही वह देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। शी मेड स्पेशल थिंग्स विथ हर हैंड्स। उन्होंने अपने हाथों की मदद से अलग एक स्पेशल मतलब एक विशेष सिंग मतलब संकेत बनाए थे। सी स्पोक टू हर फैमिली बाय यूजिंग सिंग लैंग्वेज। जिससे वह अपने फैमिली को उस भाषा से स्पोक मतलब बात करती थी। सी हैड 60 डिफरेंट सिंग। उन्होंने 60 अलग अलग संकेत तैयार किए थे। शी वांटेड ब्रेड शी प्रिटेंड टू बी कटिंग ए लॉफ। अगर उनको रोटी चाहिए होती तो वो जैसे रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल के काटते हैं वैसे दिखाती। शी वांटेड टू आइसक्रीम। अगर उन्हें आइसक्रीम चाहिए होती। शी वुड हग हर शोल्डर्स एंड शिवर्स। वो अपने कंधों को अपने हाथ से अपने कंधों को पकड़ लेती, जैसे कि हम करते हैं। एंड काप जैसे कापा जाता है वैसे कापती। हेलन किलर ए ब्राइट चाइल्ड। हेलन किलर एक होशियार बच्ची थी। बट बिकॉज शी कुड नॉट टॉक शी वुड गेट एंगर। लेकिन वह बात नहीं कर सकती थी, इस वजह से वह काफ़ी गुस्से में रहती। देन शी वुड थ्रो एंड ब्रेक थिंग्स। जिस वजह से वह सामान को चीज़ों को इधर उधर फेंकती और तोड़ती थी। हर पेरेंट्स वांटेड टू हेल्प हर। उनके जो माता पिता थे वो मदद करना चाहते थे। दे सर्च्ड ए टीचर फॉर हेलन। वह हेलन के लिए एक टीचर की तलाश कर रहे थे। दे फाइनली फाउंड ए टीचर। जल्द ही उन्हें एक टीचर मिल भी गया। दोज नेम वाज एनी सुलीवन, जिसका नाम था एनी सुलीवन। मिस सुलीवन हरसेल्फ हैड बीन ब्लाइंड। जो उनकी टीचर थी वो खुद भी अंधी थी। देन शी गॉट हर साइट बैक थ्रोट एंड ऑपरेशन। और जल्द ही उन्हें ऑपरेशन से उन्होंने अपनी आँखें वापस वो देख सकती थी। शी अंडरस्टूड हेलेंस फीलिंग ऑफ एंगर। वह समझ सकती थी हेलेंस की फीलिंग उनके गुस्से की फीलिंग्स को। एनी थॉट ए डिफरेंट वे टू हेल्प हेलन टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। एनी चाहती थी कि वो अलग तरीके से उस हेलन को सिखाए बताए। शी वांटेड हेलन टू यूज ए लैंग्वेज दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। वो चाहती थी कि वो एक ऐसी भाषा समझाए जिससे वो उसकी भाषा को हर कोई समझ सके। वन डे एनी लेड हेलन टू ए वाटर पम्प। एक दिन एनी वाटर पंप के हेलन को वाटर पंप के पास पाइप के पास ले गई। शी पम्प्ड आउट वाटर एंड लेट इट्स रन ओवर हेलेंस हैंड। और वह पानी का पाइप हेलेंस के हाथों पे लगा दिया। शी रोट द लेटर्स वाटर ऑन हर हैंड। और बार बार उसके हाथ पे वाटर लिखने लगी। शी हैड दिस ओवर एंड ओवर अगेन। और उसे बार बार लिखा। इन दिस वे हेलन अंडरस्टूड द वर्ड वाटर। इस रास्ते से उसे वाटर शब्द समझ में आ गया। शी अंडरस्टूड व्हाट इज वाटर। और ये भी समझ गए कि वाटर पानी क्या है। दिस ओपनड अप ए होल न्यू वर्ल्ड फॉर हर। और ये उसके लिए एक नई दुनिया थी। शी रन इनटू द गार्डन। वह गार्डन में गई। शी टच द फ्लावर्स द ग्रास द वॉल। वह
बारी बारी से फूलों को, घास को, दीवार को टच करने लगी। शी आस्क्ड एनी व्हाट इज ईच थिंग वाज कॉल्ड। उन्होंने एनी से कहा कि इसे क्या कहते हैं। एनी वुड रोट द वर्ड एंड हेलेन्स हैंड। एनी जो था उन्होंने उसके हाथों पे अलग अलग शब्द लिखा। एवरीथिंग हैड ए न्यू नाउ। उसके लिए सब कुछ नया था। दिस वाज द की दैट ओपन द न्यू वर्ल्ड फॉर हेलेन। यह हेलेन के लिए एक नई दुनिया थी। टिल नाउ दिस वर्ल्ड हैड बीन अननोन टू सी, अननोन टू हर। ये दुनिया हेलेन के लिए एकदम नया था। शी कुड नॉट टॉक टू पीपल। अब वह लोगों से बात कर सकती थी। स्लोली शी स्टॉप गेटिंग एंग्री। और जल्दी उसने गुस्सा करना बंद कर दिया। एनी रिमेन्ड हेलेन्स टीचर फॉर मेनी ईयर्स। एनी जो थी वो कई सालों तक उसकी हेलेन की टीचर रही। शी टॉट हेलेन टू रीड थ्रू डाटा राइज टू पेपर। हेलेन उसे सांकेतिक वाला डाटा पढ़ना सिखा रही थी। ए पर्सन हु कैन नॉट सी एंड रीड बाय फीलिंग्स द डॉट्स विथ हिज और हर फिंगर्स। जो व्यक्ति देख नहीं सकता था वह अपनी उंगलियों की मदद से उस डॉट को, उस बिंदु को महसूस करके पढ़ सकता था। दिस डॉट आर अरेंज टू फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये जो बिंदु थे वो अलग लेटर बनाते थे। द वे ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड ब्रेल। जो रास्ता था पढ़ने का उसे ब्रेल कहा जाता था। व्हेन हेलेन वेंट टू कॉलेज एनी आल्सो वेंट विथ हर। जब हेलेन कॉलेज गई तो एनी भी उनके साथ गई। शी ट्रेप्ड आउट ऑफ हेलेन्स हैंड इज ब्रेल व्हाट इज द कॉलेज लेक्चर सेट। वह सब कुछ देखती और उस चीज़ को हेलेन के हाथों पे बताती जो कॉलेज के लेक्चरर बोलते। वाइल हेलेन वाज इन कॉलेज। जब वो हेलेन कॉलेज में थी। शी रोट ए बुक। उन्होंने एक किताब लिखी। दिस बुक कॉल्ड द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उस बुक को कहा गया द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मेनी पीपल बॉट दिस बुक। बहुत सारे लोगों ने उस बुक को खरीदा। शी अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द बुक्स विद दिस। बहुत सारे उस बुक से उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। विद दिस मनी शी वाज एबल टू बाई ए हाउस। उस पैसों से उन्होंने अपना एक घर खरीदा। सून शी बिकम फेमस एंड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। वह जल्द ही फेमस प्रसिद्ध हो गई और वह दुनिया की यात्रा करने लगी। शी स्पोक टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल। वह लोगों के समूह में बात करती। शी टोल्ड देम टू बी ब्रेव एंड फेस ऑन ट्रबल। वह सबसे बोलती कि बहादुर बनो और अपनी परेशानियों का सामना करो। आफ्टर लिसनिंग टू हर पीपल अंडरस्टूड दैट नो प्रॉब्लम वाज टू बिग टू ओवरथिंक। और हेलेन की बातें सुनकर लोगों को ये लगता है कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। हेलेन केलर वाज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन। हेलेन कामयाब हुई बिकॉज वह दृढ़ संकल्प, उनके पास दृढ़ संकल्प था। वो दृढ़ संकल्प के साथ वो कामयाब हुई। इट वाज आल्सो बिकॉज मेनी पीपल हेल्प्ड हर। और ये भी इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की। अमॉन्ग देम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वाज एनी सुलिवन। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वह थी एनी सुलिवन। शी स्टे विथ हर फॉर 50 ईयर्स। वह उनके साथ 50 सालों तक रही। तो बच्चों कोई भी समस्या, कोई भी चीज़ काम बहुत अधिक नहीं होता, कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती जब तक हम लोग उसको करना ना चाहें। जब हम लोग करना चाहते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप हो ही जाता है। अब इतनी बड़ी समस्या हेलेन केलर के पास थी, वो ना ही देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव किया और इतना संभव किया कि एक बुक भी लिखा जिससे
उन्होंने खुद का अपने पैसे से अपना घर खरीदा। ये बहुत बड़ी बात है।